तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 2019 से एक सीट ज्यादा 5 सीट जीत सकती है। बीआरएस 2, कांग्रेस 9 और एआईएमआईएम 1। कर्नाटका में बीजेपी को जहां 25 सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार 22 सीटें अपने दम पर जीत सकती है और अपने साथी जेडीएस को मिला दें तो 24 सीटें। जेडीएस को 2 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस को 4 और तमिलनाडु और पुडुचेरी की 1 सीट जोड़कर 40 सीट बनती है। यहां भी बीजेपी खाता भी खोल रही है और कांग्रेस पार्टी के बराबर लगभग खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटें बीजेपी इस बार तमिलनाडु में जीत सकती है, कांग्रेस 6, एआईएडीएमके 4 और डीएमके इस बार भी नंबर 1 पार्टी तमिलनाडु की बनती हुई हमें दिखाई दे रही है 20 सीटों के साथ। अब बचते हैं केरल और आंध्र प्रदेश। केरल में 20 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, कुल 45 सीटों का सर्वे आपके सामने भी और हम रखेंगे। कुल मिलाकर 130 में से 85 सीटों में से बीजेपी फिलहाल 35 सीटों पर आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। 35 सीटें जीत सकती है और बाकी दल जो है मिलाकर 43 सीटें, कांग्रेस 43 सीटें और बाकी दल 7 सीटें जीत सकते हैं। अब आपके सामने केरल का सर्वे रखते हैं। केरल की 20 सीटें उतनी ही मुश्किल हैं बीजेपी के लिए जितनी तमिलनाडु की हुआ करती थी और इस बार हमें जो सर्वे बता रहा है वो है कि तमिलनाडु की तरह केरल में भी एक करिश्माई नतीजा बीजेपी को मिल सकता है। 3 सीटें बीजेपी केरल में इस बार जीत सकती है, यानी दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु के बाद चौथा राज्य केरल बन सकता है जहां भारतीय जनता पार्टी स्कोर करेगी इस बार। खाता खुलता दिख रहा है, 0 से 3 सीटों तक बीजेपी आ रही है और यही वजह की नजर है लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की, और यही वजह कि 10 उम्मीदवार अब तक घोषित कर भी दिए जा चुके हैं। अपने बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी वहां से उतार रही है और उसका कहीं ना कहीं नतीजा यहां पर दिखाई भी दे रहा है जो ओपिनियन पोल में कि बीजेपी 3 सीटें फिलहाल केरल में जीतती हुई दिखाई दे रही है। यूडीएफ 11 और एलडीएफ 6 सीटें। कितना सरप्राइजिंग फैक्टर कृष्णा सर आपको लग रहा है बीजेपी का 3 सीटें केरला में जीतना? 3 तो नहीं, एक या 2 तो आ सकता है क्योंकि पालाघाट का शायद थोड़ा जहाँ पे है पोजीशन, बट उससे ज़्यादा मेरे को 3 थोड़ा ज़्यादा ही है। 3 आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है? थोड़ा ज़्यादा नहीं, हायर साइड। मुझे लगता है कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की केरल में आ सकती है। एक तो सबरीमला मामला के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ थोड़ी स्ट्रांग हुई वहाँ पर, और उसके अलावा वहाँ पर एजावा समुदाय इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जमीनी स्तर पर सपोर्ट कर रहा है। नायर कम्युनिटी जो ए के एंटोनी अभी जो सीट से लड़ रहे हैं, वो नायर कम्युनिटी भी जो हिंदुओं की एक बड़ी कम्युनिटी जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार वहाँ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है केरल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, 3 सीट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ जीत सकती है केरल में। अभी तो मैं आपको एक सीट बताऊंगा, उसमें आपको हारने वाले पर ज्यादा हैरानी होगी। जो सीट बीजेपी को मिल सकती है लेकिन हारने वाले का नाम आपके सामने रखेंगे। अरे कृष्णा सर, वैसे आपके लिए क्या ज्यादा हैरानी है, तमिलनाडु में बीजेपी की सीट निकलने या केरल में? ज्यादा मुश्किल आप मुझे तो लग रहा है केरल में 3 तो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, विजय जी। देखिए, केरल को यदि देखें राज्य को, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में, और वहां पर जो एंटी हिंदू कह लें या लेफ्ट कह लें या और जो है उनका जो वायलेंस फाइट है वो संघ में और उनके बीच में लगातार रही है पिछले 50 साल में। इसलिए वहाँ पर वो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उस गुस्से को संगठन के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक नए नतीजे पर या नए रास्ते तक पहुंच सकती है। सीट कितनी आएगी मैं नहीं कह सकता कि किस तरह की सीट वहां पर आ रही है, लेकिन काम वहां पर बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने भी उस पर फोकस किया। ईसाई समुदाय के भी बहुत सारे लीडर्स को अब पार्टी ने अपने साथ रखा है। वो कितना वो औपचारिक है या कितना उसमें समावेशी हो पाते ये नहीं मुझे पता, लेकिन उस जो गुस्सा पिछले 10-20 साल से 25 साल से बढ़ रहा है ना, वो रिजल्ट में निकलने की संभावना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ऐसा मुझे लगता है। और प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के बाद केरल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। वहाँ पर पार्टी का लीडर तो कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो एक्सरसाइज की है वो कितने नतीजे में बदलती है ये आपको बताएगा कि कितनी सीटें मिल रही हैं। और हर्षवर्धन जी, एक सरप्राइज बीजेपी ने इस बार दिया भी है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने उतार दिया है। ये बीजेपी पर हमेशा आरोप लगा कि मुस्लिम कैंडिडेट को कभी वो सीट कहीं नहीं से नहीं उतारती है, लेकिन केरला में वो हमें देखने को मिला है, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया था विधानसभा के समय। जितने योग्य और अच्छे उम्मीदवार केरल में भाजपा ने दिए थे उतने कई नहीं दिए थे। वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, बहुत शानदार लोग। ई श्रीधरन को तो चेहरा ही बना दिया था, लेकिन मुश्किल ये है कि वहां आधार कितना है, वहां आधार नहीं था। इसके बावजूद मुझे लगता है कि 3-4 सीटें हैं, पलक्कड़ है, त्रिशूर है, पत्तनमतिट्टा है, तिरुवनंतपुरम है, जहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से है। अब वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये अलग बात हुई। दूसरा ये
कि क्या एके एंटनी जैसे लोग जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, एके एंटनी के बेटे जो अनिल एंटनी हैं, अब वो क्या कुछ वोट कांग्रेस का लेकर आ पाएंगे? ये बड़ी चीज होगी। अगर वो कुछ वोट लेकर आ पाएंगे तो जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख, पौने 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट मिले हैं, वहां वो जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। केरल में सीट जीतना, ये हमेशा अभी भी कोई भी बात करेगा तो भावेश जी से कहेगा कि भाई अभी दिवा स्वप्न दिखा रहे हो, मुश्किल तो है। अच्छा चलिए, तो मैं आपको आपके मल्लापुरम सामने सीट कुछ जो सीटें है, रखता हूं। मल्लापुरम सीट जो है जिस पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, वो आईयूएमएल की मजबूत सीट है। अच्छा, उससे पहले आपको हम इसके केरल की सीटें दिखाएं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त चेन्नई में है, वहां उन्होंने जो सभा की है, वहां उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहते हैं। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही ये कहते हुए की है कि जब भी वो तमिलनाडु आते हैं कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। साथियों, तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है। ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने खासकर तमिलनाडु को लेकर के जितना अनवरत प्रयास किया है, उसके बाद अगर कोई सर्वे दिखा रहा है कि 5 सीटें बीजेपी की तमिलनाडु में आएंगी तो बड़ा उनके लिए बड़ा ये सुख देने वाला होगा।